मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके थर्ड चैप्टर को रिवाइज करेंगे फिर से, जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था उससे आगे। मैंने आपको बताया था कि सोडियम और क्लोरीन कैसे रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों के ऊपर क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। जिस भी कंपाउंड के ऊपर अगर उसको ब्रेक करने पे अगर चार्ज मिले प्लस और माइनस का, दोनों एलिमेंट पे, जो जैसे कंबाइंड होकर के जो कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब आयोनिक कंपाउंड के जो नेचर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। पहली बात तो उनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉलिड होता है। उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है दोनों हाई होते हैं। सोल्यूबिलिटी यानी वो आयनिक वो ब्रेक हो जाते हैं, इसका मतलब वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है उनके अंदर होता है, क्योंकि वो आयंस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कल मैंने नहीं बता पाया था, आज मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स की। मेटल कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। मैंने इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया है कि कैसे कैसे क्या मिलता है। सबसे पहले और होता है, जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी का टीला होता है, ऐसे ही और होता है। उसको मान लीजिए हम एक टीला मान सकते हैं। वहां से आपको क्या मिलता है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो। दूसरा मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो कम रिएक्टिव है वो। और तीसरा मिलता है आपको मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो बहुत कम रिएक्टिव है वो। हाई रिएक्टिविटी जो होता है उनको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से उनके अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो फिर हमें प्योर मेटल मिल जाता है। इसमें दो तरह के ओर्स हैं आपके पास, एक तो कार्बोनेट यानी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, और एक होता है सल्फाइड और जो सल्फर के साथ जुड़ा होता है। जो कार्बन होता है उसको कैल्सिनेशन प्रोसेस से ट्रीट करते हैं और उसका हमें ऑक्साइड मेटल मिलता है। उसके बाद उसको हम रिड्यूस करते हैं तो हमें प्योर मेटल मिलता है। यहाँ पे सल्फाइड और जो है उसकी रोस्टिंग प्रोसेस की जाती है, जिससे कि ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है। उसके बाद सेम रिडक्शन किया जाता है, देन उसके बाद आपको प्योर मेटल मिल जाता है। अब लो जो मेटल रिएक्टिविटी है उसमें सल्फाइड और जो होता है, सल्फाइड के लिए हमें प्रोसेस क्या है, रोस्टिंग है। यहाँ पे रोस्टिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे, फिर आपको मेटल मिलेगा। उस मेटल को रिफाइन किया जाएगा रिफाइनरी प्रोसेस से, तो आपको फिर प्योर मेटल मिलता है। अब एक और की पॉइंट आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से कौन कौन से मेटल मिलते हैं आपको, एलिमेंट मिलते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से मिलता है आपको। जो एज इट इज अपने स्टेट में रहते हैं वो कौन से हैं, सिल्वर और गोल्ड। रिडक्शन जो कार्बन को रिड्यूस करके निकाले जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। कैल्सिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और सल्फाइड और के अंदर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम ट्रीट करते हैं, इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में ट्रीट करते हैं। तो ये बेसिकली आपका एक फ्लो चार्ट था रिव्यू देने के लिए कि कैसे कैसे हमें ये मिलता है। नाउ मैं बात करूंगा किसकी, जब भी हम रिफाइनरी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम दो तरह के पोटेंशियल लेते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। एनोड के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट आता है और कैथोड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट आता है। लेकिन जब हम उसे सॉल्यूशन के अंदर डिप करके उस इलेक्ट्रोड को लगाते हैं, एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला रिएक्शन होगा, उसके ऊपर यानी इलेक्ट्रॉन आएगा। और कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। एनोड में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कैथोड पे जाकर के ऐड हो जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, एक चार्ज डेवलप हो जाता है करंट का, जिससे कि हम रिफाइन कर पाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है,
कॉपर की अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करता हूँ मैं, तो उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेता हूँ मैं इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। एनोड जो होता है कॉपर का इम्प्योर मेटल का होता है, और जो कैथोड होता है वो स्ट्रिप होती है कॉपर की, प्योर कॉपर की। जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जो प्योर कॉपर होता है वो कैथोड पे जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनोड के अंदर से, एनोड में से इम्प्योरिटी होती है, तो उसमें से जो प्योर, उनमें से जो एलिमेंट होता है वो एक्सट्रैक्ट होकर के किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है? कैथोड के ऊपर। तो इसीलिए जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, और पॉजिटिव चार्ज की तरह वो कैथोड बिहेव करता है। उसका सेंस क्या है कि उसके ऊपर प्योर मेटल की डिपोजिशन होती है, बट इन नेचर कैथोड नेगेटिव चार्ज का होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। क्योंकि एनोड इम्प्योर है और करंट कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाता है, तो उसके अंदर से जो इम्प्योरिटी है वो उसके नीचे आ जाती है, वो कहलाती है एनोड मड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसे? एनोड मड के नाम से। अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर की कोरोजन के बारे में। कोरोजन आपने पढ़ा होगा। कोरोजन क्या होता है? डिप्लीशन लेयर ऑफ शाइनिंग सरफेस ऑफ अ मेटल। आपने देखा होगा जब आप लोहे की कोई चीज खरीद के लेके आते हो, तो जब नई लेके आते हो तो वो काफ़ी चमकती है। आप उसको अगर एयर के अंदर एक्सपोज कर दो, कुछ देर के लिए छोड़ दो, तो क्या हो जाता है? उसके ऊपर ब्राउनिश कलर का सरफेस डिपॉजिट हो जाता है, उसके ऊपर लेयरिंग हो जाती है उसकी। वो क्या कहलाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट बन जाना। तो अगर कोई भी आर्टिकल है, अगर आपको उसको रस्ट होने से, खराब होने से बचाना है, तो आप क्या करोगे? ग्रीसिंग करोगे, ऑयलिंग करोगे, ठीक है, और पेंटिंग करोगे उसकी, ताकि हम उसको बचा सकें। लुब्रिकेशन करेंगे उसका। तो ये क्या? प्रिवेंशन ऑफ आर्टिकल है। कोरोजन क्या है? कोरोजन कोई भी एलिमेंट, उसका जो शाइनी सरफेस डिप्लीट हो जाता है, ख़त्म होने लग जाता है, उसके ऊपर एक अनदर सरफेस ऑक्साइड्स उसके ऊपर डिपॉजिट्स हो जाते हैं। किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से। क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है? मॉइस्चर है, एयर है, उसकी वजह से क्या होता है? वो डिप्लीट होने लग जाता है, ख़त्म होने लग जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लुब्रिकेशन करना पड़ता है, ऑयलिंग करनी पड़ती है, ग्रीसिंग करना पड़ता है, कैल्विनाइजेशन करना पड़ता है, पेंटिंग करना पड़ता है। आपने देखा होगा जब आप घर बनाते हो तो क्या करते हैं? जो भी लोहे से बने हुए खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, मेटल से बने हुए जो भी चीज़ें होती हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको क्या किया जाता है? उनको अब हम क्या करेंगे, मैं आपको 2-3 पॉइंट आपके बुक से पढ़ के बता देता हूँ कोरोजन के बारे में। When silver articles are exposed to air, they become black after some time. This is because of the reaction of a silver with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide. क्या बना देता है वो? सिल्वर सल्फाइड बना देता है। सिल्वर के केस में होता है। Copper reacts with most carbon dioxide in the presence of air, slowly loses its shiny brown surface and produce a green coat. This green substance is basically copper carbonate. When iron is exposed to moist air for a long time, then it gets a coating of a brown flaky substance called rust. तो ये कुछ 3 एग्जांपल्स थे आपके मेटल्स के। पहला सिल्वर था, दूसरा कॉपर था और तीसरा आयरन था। जनरली इसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में, इसीलिए ये 3 एग्जांपल्स के बारे में बताया। इनको प्रिवेंट कैसे करते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये आपका चैप्टर ही फिनिश हुआ।